ताजदारे औलिया सुल्तान शाह अलमदद, बेकसो मुफलिस के आका जाने जाना अलमदद, बेसहारों के सहारा पीरे पीरा अलमदद, अलमदद या गौसे आज़म शाह जिला अलमदद, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, या सरकार सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, मा हमा मोहताज तू हाजत रवा, अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, इमदाद कुन नज़बंद गम आज़ाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्याति अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन व इला गैरि निहाया। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज की ये बाबरकत महफिल हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की बाबरकत महफिल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के बाबरकत महीने में यानी माह नूर में हुज़ूर के जिक्र की महफिल जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब ने मुनक़्क़िद की, जिसमें हम तमाम खुशनसीब हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और बानी महफिल, सामईन हाज़िरीन महफिल सबको इसकी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मोहतरम, 11 बजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी तक़रीर ख़त्म हो जाएगी। बड़ी पुरमग़ज़ बसीरत अफ़रोज़ नज़्म व नस्र में प्यारी प्यारी बातें मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपने समाअत की है। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब माशाअल्लाह बड़ी उम्दा तक़रीर करते हैं और जामे मालूमाती बातें, साथ साथ उम्दा नात व मनक़बत भी पढ़ते हैं। आपने इनसे समाअत किया। हज़रत मौलाना फरमान साहब मौलाना फ़ुरक़ान साहब मिसबाही, माशाअल्लाह उनका ख़िताब हुआ। नक़ीब जलसा, बड़ी अच्छी निक़ाबत, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, इन सब से आपने समाअत किया है। पहली मुलाकात है, इत्तफ़ाक़ ये मौलाना अब्दुल बारी साहब की मोहब्बत, ये आप लोगों की ज़ियारत का एक मौका अता किया है इन्होंने, तो मैं हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह 11 बजे तक़रीर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक माहौल सुनने सुनाने का बनाइए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको नींद आ रही है, क्योंकि आपको नींद ना आए तो किसको नींद आए? अगर चारों तरफ आग रख दिया जाए और बीच में किसी को बैठा दिया जाए तो नींद आएगी? बोले जल्दी जल्दी बोले। नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। और अगर पंखे वगैरह चलने लगे तो नींद आने लगती है। नींद वहाँ आती है जहाँ दिल को चैन सुकून मिलता है। तो हुजूर के प्यारे और सच्चे गुलामों को हुजूर के याद की महफिल में न सुकून मिले तो कहाँ मिले? तो नींद तो आएगी। इमाम साहब की 10-15 मिनट मस्जिद में तकरीर होती है जुमा के दिन, तो वहीं लोगों को नींद आने लगती है। लेकिन ये देहात तो नहीं है, मब्बी बहुत बेहतर चौक दिखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि दवा की दुकान तो यहाँ होगी ही, डॉक्टर साहब लोग होंगे। यह और बात है कि होंगे लेकिन दवा नहीं होगी। हेमियोपैथ, एलोपैथ, नेचुरोपैथ, किसी पैथ में ऐसी दवा बनी ही नहीं है कि अगर किसी को नींद आती हो और वो खा ले तो नींद ना आए।
ना आ रही हो तो खा ले तो आने की है दवा, लेकिन ना आने की दवा नहीं है। हजरत सरकार सैयदना उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान पढ़ने को मिला। आप फरमाते हैं अगर नींद आए तो जगह बदल लिया करो, अगर नींद आए तो जगह बदल लिया करो। मैं करवा दीजिए, आवाज बढ़ाइए, मैं और उसमें की आवाज को बंद कर दीजिए भाई साहब, बगैर मैकी के सुभान अल्लाह कहिए, ठीक है। और तो मैं ज्यादा तो नारा ऐसे भी नहीं लगवाता हूँ, वक्त भी कम है, तो इसलिए उसके पावर को बंद करके इसी में बढ़ाइए, जितना है सब दे दीजिए, इसी में आवाज बढ़ाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गौर कीजिए, कलमे शहादत के पढ़ने वालों हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं अगर नींद आए तो जगह बदल लिया करो। तो आप लोगों में बहुत लोगों को नींद आ रही है, ये और बात है, आप जबान से बोले ना बोले, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा कुछ झलक रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग पहले खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए, तेजी से खड़े हो जाइए, जल्दी से, वक्त कम है, और कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए। मेरे जो बड़े मोहतरम जो लोग पीछे बैठे हैं इसमें सटिए, इस चौकी में सट जाइए, एकदम सट जाइए, जम हो जाइए। आइए माशाअल्लाह, जो बड़े लोग हैं, आपकी समात अच्छी है, बड़े अच्छे हैं, ये रास्ता बंद कर लीजिए, ये जो पैसा लेके आने वाला रास्ता बंद कर लीजिए, मुमकिन है सब खत्म ही हो गया होगा, पैसा तो होगा भी नहीं। आइए इधर आइए, बैठिए, आप यहाँ आके बैठिए, बच्चा को मत खिलाइए, और वो लोग भी आइए, आओ भाई आओ अंदर आओ, टाइम कम है, इंशाअल्लाह ताला एकदम मुनासिब वक्त में ये महफिल शरीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन 11 बजे मैंने जो टाइम दिया है, इस टाइम में जहाँ मैं जाता हूँ लोगों को तो पता है, आप यहाँ पहली मर्तबा आया और मौलाना अब्दुल बारी साहब ने आपको बताया भी नहीं। एक मेरी आदत है और ये बड़ी मशहूर आदत है कि जो वक्त बताता हूँ उस पे तकरीर तो खत्म हो जाती है, अगर किसी को नींद आए तो 5 मिनट बढ़ जाती है, ये बता देना था। तो ये आपको मालूम नहीं है, 5 मिनट तकरीर मैं बढ़ा देता हूँ, इसलिए आप में से किसी भी शख्स को नींद नहीं आनी चाहिए। सब बात रहिए इंशाअल्लाह ताला, इस इरादे से रहिए कि हम कुछ सीखें। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का बाबरकत महीना है। अगर मैं सरकार के विलादत ही के वाक़यात को पढ़ूं तो तकरीर का सारा वक्त यहीं रह जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पहली मर्तबा आया हूँ, सरकार के इरशाद पढ़ दूं, ठीक रहेगा, इससे कुछ सबक ज्यादा लोगों को मिल जाएगा, है नहीं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशाद पढ़ देता हूँ। वैसे मिलाद की फजीलत पढ़ दूँ ताकि ये अयूब साहब जो मिलाद कर रहे हैं कई सालों से, आप लोग भी सुन रहे हैं कई सालों से, अल्लाह ताला आने वाली नस्लों को भी ये तौफीक दे करने की भी और सुनने की, ताकि अगर कोई मिलाद शरीफ की महफिल को अगर गलत समझते हैं तो उनके सामने भी इसकी अजमत जाहिर हो जाए। मैं सिर्फ महफिले मिलाद की फजीलत बता देता हूँ, वैसे विलादत बासआदत के वाक़यात देखूंगा, जैसे घड़ी में जितनी बरकत हो टाइम में उस हिसाब से इंशाअल्लाह ताला। लेकिन देखिए रब फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सूरह ज़ुहा की आखिरी आयत कुरान शरीफ का 30वां पारा। रब फरमाता अपने रब की नेमत का खूब चर्चा। अल्लाह के बंदो, हम मुसलमानों को अपने आका से बढ़ के और नेमत क्या है, और अल्लाह ताला ने बेशुमार इनाम अता किया, लेकिन कहीं उसका एहसान न जताया और अपने महबूब को मबूस फरमाकर अपने बंदों पे जो एहसान किया उस एहसान का जिक्र भी किया। इसलिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ी नेमत हुजूर की ज़ात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा किया? जमीन से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, शम से पहले, कमर से पहले, लैल से पहले, नहार से पहले अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? हज़रत जाबिर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? आका फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही, ए जाबिर बेशक अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, फिर उस नूर को अपने कुर्ब खास में रखा, फिर वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ नस्लन बाद नस्लिन हज़रत अब्दुल्लाह में तशरीफ लाया। हज़रत अब्दुल्लाह ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार हैं।
हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में जब वो नूर तशरीफ लाया तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम देखिए। आक़ाए कायनात के बाबा जान जब किसी सूखे पेड़ से गुजरते थे तो पेड़ में हरियाली आ जाती थी, पेड़ हरा भरा हो जाता था। जब आप जमीन पे बैठते तो आपको मुबारकबादी मिलती थी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैर को तफरीह के लिए तशरीफ ले गए। एक मौका था, हज़रत वहब साथ में थे। देखा 70 यहूदियों ने आप पर बैक वक्त इस इरादे से हमला किया, न बरहे बांस न बजे बांसुरी, न मोहम्मद रहेंगे, न अब्दुल्ला रहेंगे, न मोहम्मद आएंगे। इसलिए 70 यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला पर इस इरादे से हमला किया। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला ने उन यहूदियों को फरिश्तों से मरवा दिया और हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। हजरत वहब ने जब देखा कि हजरत अब्दुल्ला बचा लिए गए, बाप इनसे बेहतर रिश्ता मेरी बेटी के लिए और क्या मिल सकता है। फौरन आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी आमना का रिश्ता भेज दिया। हजरत आमना तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस रिश्ते को हजरत अब्दुल्ला से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल फरमा लिया। हजरत अब्दुल्ला से शादी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हो गई। अब वो नूर जिस नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया वो नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमना में आ गया। आज लोग कह देते हैं नबी हमारी तरह बशर हैं। गौर करें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मेरा नूरे नजर मेरे शिकम में तशरीफ लाया तो मेरे जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आती थी। महीने गुजरते गए, अंबिया की जमात आकर मुबारकबाद देती रही, आमना तुझे मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा की माँ बनने वाली हो। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब मुझे दर्द शुरू हुआ, ये एक किस्म का दर्द है जिस दर्द के जाहिर होने के बाद बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ जाता है, इल्म हो जाता है कि अब पैदाइश की घड़ी आ गई है। हजरत आमना कहती हैं मेरे निगाहों के सामने एक प्याला पेश किया गया जिसमें दूध से ज्यादा सफेद शहद से ज्यादा शीरीं कोई शय थी। पीते ही मेरी सारी तकलीफ जायल हो गई। मेरे सामने चंद खातून आई, कबीले कुरैश। मैं सोची कि कबीले कुरैश की ये खातून होंगी, लेकिन उनमें से किसी को पहचान न सकी। आतिफे गैबी ने आवाज दिया, आमना हैरान न हो, इनमें एक हजरत हव्वा हैं, दूसरी हजरत हाजरा हैं, तीसरी हजरत मरियम हैं, चौथी हजरत आसिया हैं, बाकी सब हूरें हैं जो आपकी खिदमत को आई हैं। अल्लाहु अकबर। आक़ाए दो जहां नूरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबी नूर शरीफ की 12वीं तारीख को सुबह सुहाने घड़ी में इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए। इतनी रोशनी जाहिर हुई कि मक्का से शाम के महलात देख लिए गए। ए इस्लाम के दुलारो, अल्लाह के प्यारे महबूब रूहे फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आक़ाए दो जहां को कोई अपनी तरह बशर कैसे कह रहा है। सोचे तो सही, जब वो पैदा होता है तो उसके साथ आलूदगी होती है, गंदगी होती है, लेकिन हमारे और आपके आका जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके साथ कोई आलूदगी ना थी, कोई गंदगी ना थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाफुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। यही तो वजह है हमारे और आपके आका पैदा होते ही अपनी पेशानी बारगाह रबूबियत में डाल दी। अल्लाह की पाकी बयान करके अपने उम्मत के हक में मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ फरमाई। ए इस्लाम के दुलारा, आक़ाए कायनात सजदे में चले गए, जाके ये बता दिया, ओ मेरे उम्मतियों ये मत सोचना कि मैं नापाक पैदा हुआ, माअज़ल्लाह। आका पाक उस जमीन पे, जिस जमीन पे पैदा हुए वो जमीन पाक, आपकी माँ पाक, आप पाक। यही तो सदका है आक़ाए कायनात का कि इस उम्मत के लिए पूरी रुए जमीन पाक हो गई। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम ने पैदा होते ही अपने उम्मत के हक में मग़फ़िरत व बख्शिश की क्यों दुआ फरमाई? आपकी उम्मतियों को आपके दुआ की जरूरत थी क्या? क्यों दुआ फरमाई? तो सुनिए रवायत। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्बास पूछते हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बचपन में चांद से बात करते देखा है, आपके उंगली के इशारे पर चांद को झुकते देखा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे चचा अब्बास, ये तो पैदाइश के बाद के वाक़यात हैं, मुझे तो वो बात याद है जब मैं अपने माँ के शिकम में था, लौहे महफूज पर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मेरे उम्मत के नामाए आमाल लिख रहे थे। लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को मैं अपने माँ के शिकम से ही सुनता था। जिस उम्मत के फरिश्ते नामाए आमाल लिख रहे थे, मैं उस उम्मत को देखता भी था। यह है मेरे नबी का देखना, यह है मेरे नबी का सुनना। बावजूद उसके अगर कोई कहे नबी हमारी तरह बशर हैं तो किस्म नहीं तो क्या है? आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो देखता हूँ जिसको तुम तमाम दुनिया वालों में का कोई देख नहीं सकता। वस्मऊ मा ला तस्मऊन, मैं वो सुनता हूँ जिसको तुम तमाम दुनिया वालों में का सुन नहीं सकता। यह है मेरे नबी का मकाम। ए इस्लाम के दुलारो, आकाए दो रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, जब इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए हैं, अल्लाहु अकबर। ए इस्लाम के दुलारो, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7 रोज तक अपनी वालिदा हजरत आमना तैयबा का दूध पिया। चंद दिन सुहैबा या अबू लहब की आजाद करदा बांधी उनका दूध पिया। बाद उसके हजरत हलीमा सादिया के गोद में आप आ गए। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। आज गरीबों से लोग नफरत करते हैं, आज गरीबी से लोग नफरत करते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब की उम्मतियों, न गरीबों से नफरत करो, न गरीबी से नफरत करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हम गरीबों की गरीबी खरीद ली है। देखिए आकाए दो जहां की खिदमत में और दाइयां आई, उमरा के बच्चों को लेकर चली गईं। यतीम समझकर हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को लिया और दाइयां ना ली। आज यतीमों से नफरत किया जाता है। आकाए दो जहां फरमाते हैं, अल्लाह को वो घर महबूब है, पसंदीदा है जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। इसलिए यतीमों से प्यार करें, यतीमों से मोहब्बत करें, अल्लाह की रजा उसमें मिलती है। हज़रत हलीमा सादिया मेरे सरकार के घर आती हैं, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को देखती हैं, तब तो तड़प उठती हैं। हज़रत हलीमा सादिया अपने दामन को फैला देती हैं। हज़रत आमना तैयबा से कहती हैं, आमना तैयबा अपने लाल को मेरे गोद में डाल दीजिए। साली की वजह से हजरत हलीमा सादिया के पिस्तान का दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन हजरत हलीमा कहती हैं, जैसे ही मैं अपने आका को गोद में ली तो मेरा सीना दूध से भर आया। दाहिने छाती को हजरत हलीमा सादिया ने आकाए कायनात के मुंह में डाला। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जैसे ही मैं मुंह में डाली आकाए कायनात ने कबूल कर लिया है, और जब बाएं को डाली तो आका ने मुंह को मोड़ लिया है। आका ने मुंह को मोड़ लिया, दाहिने को कबूल किया और बाएं से मुंह को मोड़ लिया। ए इस्लाम के दुलारो, आज हुजूर के इल्मे गैब का इनकार किया जाता है। मुनकिरीन इल्मे गैब को शर्म आनी चाहिए, जबकि हुजूर का आलिमे गैब होना कुरान और हदीस से साबित है। अगर इन आयत कुरानिया अहदीस नबविया को मैं पढ़ूं तो वक्त का अंदाजा आपको है। 11 बजने में अब कितना मिनट कम बाकी रह गया है, इसलिए मैं ये कह के आगे बढ़ रहा हूँ। ए इस्लाम के दुलारो, क्या ये इल्मे गैब नहीं है? जब हुजूर के शीर खारगी की उम्र का आलम इल्म का आलम ये है, तो बाद के इल्म का आलम क्या होगा? दाहिने से आपने कबूल किया है और बाएं से अल्लाह के प्यारे नबी ने मुंह को मोड़ लिया है। इस्लाम के दुलारो, मुंह को मोड़ा, दाहिने को कबूल किया, बाएं से मुंह को मोड़ा। सोचिए जरा, क्यों मोड़ा? आज कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं है, माअज़ल्लाह वो कोई और तेरा नबी होगा जो इतना मफलूज और मजबूर हो
कि उसको पीछे की खबर न हो वो दीवार की। मेरे आका के इल्म का आलम यह है कि आकाए कायनात जानते हैं कि हलीमा सादिया के पास हकीकी बेटा है, नाम उनका अब्दुल्ला था। इस्लाम के दुलारो, आकाए कायनात ने बाया छाती उनके लिए छोड़ दिया और दाहिने को कबूल करके उन्हें रज़ाई मां होने का शर्फ अता किया। आकाए दो जहां ने गरीबों से कितना प्यार किया। वक्त नहीं है मैं गरीबों से मोहब्बत के हाल को पढ़ता और गरीबी से कितना प्यार किया। आकाए कायनात के शिद में मुबारका पर दो दो पत्थर बांधने की नौबत आ गई। क्यों? गरीबों की तसल्ली के लिए आपके घर में दो दो माह तक चूल्हे जलने की नौबत ना आई, जबकि अल्लाह ने अपने खजाने की चाबी मेरे नबी को अता फरमाई है। तो अपने उम्मत की तालीम के लिए आपने गरीबों से भी मोहब्बत किया और गरीबी से भी मोहब्बत। अपनी उम्मत की तसल्ली के लिए गरीबों जैसा रहन-सहन इख्तियार फरमाया। इसलिए न गरीबों से नफरत करो न गरीबी से नफरत करो। गरीब और गरीबी क्या है इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो पढ़ूंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रिय्याति अहले बैत अजमईन। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे के लिए बाएं को छोड़ दिया, बाएं पिस्तान से दूध न पिया, दाहिने से पिया। आप गैबदा नबी को मालूम था कि उनके पास हकीकी बेटा नाम उनका अब्दुल्ला है। ए इस्लाम के दुलारो, आज अल्लाह के प्यारे नबी की अता देखिए। आकाए कायनात पैदा होते ही ऐलान फरमा रहे हैं, लोगों मैं किसी का हक मारने नहीं आया, हकदारों का हक दिलाने आया। हकदारों का हक दिलाने आया। आज किसी को इख्तियार नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं है कि अपने भाई का हक मारे, अपने बहन का हक मारे, अपने पड़ोस का हक मारे। अगर मैं सबके हुकूक को पढ़ूं, पड़ोस के क्या हक हैं, भाई बहन के क्या हक हैं, माँ बाप के क्या हक हैं, बीवी बच्चों के क्या हक हैं, अगर हुजूर के इस इरशाद को पढ़ूं तो आप देखिए इंशाअल्लाह ये भी बाकी रहा। लेकिन अभी खैर सुन रहा हूँ कि तारीख टल गई है, सर्वे बिहार में चल रहा, बड़ी तेजी से काम हो रहा था, ऑनलाइन लोग कर रहे थे। क्या है वो सब जो होना है वो होगा या टले जो हो मामला। लेकिन मैं इस वक्त दो हदीसे पाक पढ़ता हूँ ताकि आप में से हम में से किसी के ऊपर अगर कोई एक बालिश की जमीन भी किसी की बेईमानी करके रखे हुए हैं तो अल्लाह और उसके रजा के हुसूल के लिए खौफ खुदा में अपने आप को अजाब से बचाने के लिए उस जमीन वाले को लौटा दें। ए इस्लाम के दुलारो, हमें आपको मरना है, मौत को याद कीजिए। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जब अम्मा आयशा हुजूर से पूछें या रसूलल्लाह कोई शख्स ऐसा है जिसका हश्र शहीदों के साथ होगा? आका ने फरमाया हाँ या उम्मिया, जो 20 मरतबा मौत को याद करेगा उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। ए इस्लाम के दुलारो, इसलिए मौत को याद कीजिए। अगर एक बालिश की जमीन किसी की हड़ पे रखे हुए हैं तो आप उसे लौटा दीजिए, मत रखिए। क्योंकि हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे की जमीन का कुछ हिस्सा, कुछ अब समझ लीजिए, कट्ठा बीघा लोग हड़ पे बैठे हैं, आका फरमाते कुछ हिस्सा दबा ले तो कयामत के दिन 7 जमीनों की तह तक उसे धंसाया जाएगा। अल्लाह, 7 जमीनों तक उसे धंसाया जाएगा। इसलिए इस्लाम के दुलारो, कुछ भी हिस्सा अगर किसी का हम दबाए रखे हुए हैं तो उसे वापस कर दें, दे दें। अल्लाह ताला तौफीक दे, कहिए आमीन। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आका पैदा होते ही हकदारों को हक दे रहे हैं, लेकिन आज ताकत
वाला अपने नमाज को पढ़ के बचाओ, रोजे को रख के बचाओ, ज़कात को दे के बचाओ। कैसे? किसी को गाली ना दो, किसी पर तोहमत ना लगाओ, किसी का माल ना खाओ, किसी का खून ना बहाओ, किसी को ना मारो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमले हसना की तौफीक दे। अगर ऐसी खता हमसे सरजद हो गई है जिसके साथ आप उसे माफी मांग लो। आज जो भी मामलात हो दे लेके उसका निपटारा कर लो। अगर किसी की एक बालिश जमीन, एक इंच भी जमीन मेरे कब्जे में है तो उसे छोड़कर अपनी आखिरत आक़िबत को आबाद करो। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए जी लगा के। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के वाक़यात को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। चलिए कुछ हिस्सा तो पढ़ दिया, वक्त है बहुत मुख्तसर, कुछ इरशाद भी पढ़ लिया। अब हुजूर के मिलाद की फजीलत पढ़ दूं। देखिए ए इस्लाम के दुलारो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आज बात बात पे लोग कहते हैं क्या सहाबा ने किया है, क्या सहाबा ने किया है? आहा, सहाबा ने जो किया है तब ना वो सहाबा। उनके दर्जे मकाम कुरान और हदीस में पढ़िए, वक्त नहीं है पढ़ता बताता। चाहे जितनी इबादत कर लो सहाबी नहीं बन सकते। ये उनका दर्जा है, ये उनका मकाम है, उस मकाम को नहीं पहुंच सकते कोई। देखिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, हजरत आमिर, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया तो देखा कि हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहलो अयाल में सरकार के मिलाद की महफिल मुनक़िद किए हुए हैं। लायके मुबारकबाद है अय्यूब साहब, हैं कौन साहब है? अय्यूब साहब माशाअल्लाह, आप हैं अय्यूब साहब। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हुजूर की मिलाद खुश नसीब लोग मुनक़िद करते हैं। देखिए अल्लाह के प्यारे महबूब मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहलो अयाल में सरकार के मिलाद की महफिल मुनक़िद किए हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए, फरमाया ए आमिर अंसारी, अल्लाह ताला तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिया और फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। ये इनाम है, अल्लाह उस खुशनसीब के लिए रहमत का दरवाजा भी खोल दिया और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। किनके लिए? जिन्होंने हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई। पता ये चला हजरत आमिर अंसारी से अल्लाह भी खुश हुआ, उसका प्यारा रसूल भी खुश हुआ। इसलिए इस्लाम के दुलारो, अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर के महफिल से मोहब्बत करना नसीब अता फरमाए। हजरत अबुल खत्ताब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए तो देखा कि हुजूर के मिलाद की महफिल मुनक़िद किए हुए हैं और सुनने वाले शौक से सुन रहे हैं। आप सब लोग भी बड़े खुश नसीब जो मोहब्बत से सुन रहे हैं। और आज के इस हिस्से में 11 बजने को है, लेकिन आप बाज़ौक़ हैं। इस्लाम के दुलारो, आक़ाए कायनात उन खुश नसीब के शौक को शौक से सुनने को देख के फरमाया कि तुम सब लोग मेरी शफाअत के मुस्तहिक हो गए। ये है इनाम। हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बादल अंबिया बितहक़ीक़ कहते हैं कि जिसने मेरे हुजूर के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की ताज़ीम की उसने इस्लाम को जिंदा किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया वो बद्र हुनैन के जिहाद में शरीक हुआ। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश की तो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा और बेहिसाब बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला हुजूर के मिलाद के सदक़े, इस बाबरकत महफिल के सदक़े
इस आबादी से जितने अहले ईमान जा चुके हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबका खात्मा भी और हम सबका अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाए। जुमला हाज़रीन सामीन और जो जा चुके हैं मौला सबको इस महफिल शरीफ की बरकतें अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो, आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी ने मीलाद को चालू नहीं किया है। ये मत सोचिए कि मीलाद बरेलवी लोग पढ़ते हैं और बरेलवी लोग, बरेली शहर ना था तब ना जाने उससे कई सौ साल पहले से हुजूर की मिलाद सजते आ रही है। इस्लाम के दुलारो, फाज़िल बरेलवी ने मिलाद को चालू नहीं किया है, बल्कि सच्चाई यह है कि जब मिलाद को बंद करने की कोशिश की तो बंद करने वाले को बंद कर दिया, उससे मिलाद बंद न होने दिया। यही वजह है खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत जब मिलाद पढ़ना शुरू किया 6 साल की उम्र से ताहयात पढ़ते रहे और जब पढ़ते थे तो लोग जलते थे, तो आप यही कहते थे जल के रहे ना बल्कि खाक हो जाएं और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत ने मिलाद को चालू नहीं किया बल्कि बंद करने की जब कोशिश हुई तो बंद न होने दिया। और सुनिए हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक नाखल्स शागिर्द है जिसने मिलाद को नाजायज अपनी किताब रसूल फतावे रशीदिया में लिखा है, जबकि खुद हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब अमल जाना गया, आपकी तसनीफ मसले हफ्ते में आज भी तहरीर है। आप लिखते हैं कि मैं महफिले मिलाद को उन्होंने जरिए बरकत करार दिया। महफिले मिलाद जरिए बरकत है। मैंने इस सिलसिले में किताब लिखी भी, उजलत में आया वरना लेते भी आता। हुजूर की प्यारी उम्मतियों, महफिले मिलाद शिर्क नहीं है बल्कि महफिले मिलाद जरिए बरकत है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कहते हैं मैं साल में खुद 2 महफिलें मुनअक़िद करता हूँ। अल्लाह ताला इस महफिल शरीफ के सदके हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात बड़े शौक से सुन रहे हैं, पर नहीं 11 बज के मैं 5-10 मिनट बढ़ा भी सकता था क्योंकि अगर किसी को नींद आती, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही है, सब बड़े शौक से सुन रहे हैं। और अभी जिला समस्तीपुर में एक जलसा भी है वो, लेकिन 1 बजे मेरी तकरीर होने का टाइम मैं इस इरादे से आया था कि खूब जम के बोलूंगा, लेकिन यहाँ तो जम के सुनने का हाल आपका है नहीं, इसलिए बस 11 बजे खत्म महफिल हो रही है। बस बाज़ौक़ रहिए, कोई साहब सोए भी नहीं वरना 5-7 मिनट बढ़ाता। चलिए माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ताला। ये कौन गाँव है? मक्की। माशाअल्लाह ये दरबार में भी मक्की है। अगर कोई नया आदमी अगर आए तो यहाँ समस्तीपुर के बजाय दरभंगा का सफर कर ले तो बाहर का अल्लाह ताला इस मक्की को खूब आबाद रखे, आप सबको आबाद रखे, हर आफत बलिया से अल्लाह बचाए। कहिए आमीन। मेरे भाई देखिए, मैं आपसे हुजूर के इरशाद को खूब पढ़ता, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं, एक इरशाद पढ़ता और वो जनाब अय्यूब साहब के दरवाजे पे मक्की में पहली मर्तबा आया तो कोशिश करूं कि आपको कुछ सिखा के जाऊं। तो क्या सिखा दूं? नाम रखना सिखा देते। क्या सीखेंगे आप लोग? जल्दी बोलिए भाई, कितने लोग सो रहे हैं? जरा हाथ उठाइए जल्दी से। मैं समझ रहा था, बुलबारी साहब समझ रहा था कि ये लोग बड़े चतुर चालाक हैं, ऐसे सोने वाले हैं कि सो भी रहे और सोया हुआ आदमी कैसे सोए हुए हैं? बताइए, जो सोया हो वो हाथ उठा ले। ये बड़े कमाल के लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप सो नहीं रहे हैं, अगर सोते तो 5 मिनट तो बढ़ ही जाता। आप बेतवज्जही से सुन रहे हैं, तवज्जो से सुनिए, सीखिए। नाम रखना सिखा रहा है। क्या रखना? बोले भाई बोलिए। ऐसा चुटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे बोलने में 10-20 रुपया लग जाए। मैंने तो रास्ता तक बंद कर दिया है पैसा लेके आने वाला है नहीं। लोग बुलाते हैं और मैं तो मना कर देता, लेकिन इस्लाम के दुलारो गौर कीजिए, नाम रखना सिखा दूं। हुजूर का एक इरशाद, आज लोग नाम रखते हैं। मौलाना फुरकान साहब ऐसा लोगों का नाम पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर की शर्म।
जानते हैं साग सब्जी इंसान का नाम, आंधी तूफान इंसान का नाम। एक पोस्टर में देखा, तब से मैंने एक दो हदीस को जमा किया और कहा जहां जहां जाऊंगा जरूर सुनाऊंगा। तो जहां पहली मर्तबा जाते हैं तो नाम रखना जरूर सिखा देते हैं, और भी बारी आती तो सुनाते रहते हैं। ये हम सिखा रहे हैं। पोस्टर में देखा एक जलसे में जनाब आंधी और जनाब तूफान दोनों साहब आ रहे हैं। उसमें कई खुतबा शोरा का नाम था, दो का और था, जनाब आंधी और जनाब तूफान। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अगर ये आंधी और तूफान दोनों पहुंच गए तो जलसा होगा। कैसे जलसा लोग सुनेंगे? इसलिए मैं अब आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आंधी तूफान, नदी नाला नहर, साग सब्जी पेड़ पौधे के नाम इंसान के पढ़ेंगे। ये कितने शर्म की बात है। और ये क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत से लोगों का नाम पाइएगा आप, सब टेढ़ा मेढ़ा। अब लोग कहेंगे कि नाम रखिए, जाइए मौलाना अब्दुल बारी साहब हमारे हजरत लोग हैं, नाम तो नहीं जानते वरना नाम का जिक्र कर देता। खैर कहते मेरे भाइयों, एक मेरे मोहतरम इधर बैठे हैं, देखिए नाम क्यों अब लोग नया नाम रखते हैं। कैसा नाम रखते हैं? बोले भाई जल्दी, नया, पुराना नहीं। जितने नाम अच्छे सबको पुराना कर दिया। अच्छे नाम को क्या कर दिया? पुराना। और बेमाना बेमतलब नाम नया समझ के रख रहे हैं। और कुरान में बहुत से कुरानी नाम रखते हैं और बहुत कुरानी नाम रखते हैं। अब ये बस कुरान में कुछ मिला रख लिया। तो कुरान में तो तकदीर भी लिखा हुआ, क्या वो भी रख लो? जो मिला रख लिया। नाम बामाना होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपना नाम अच्छा रखो, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे और बाप के नाम से उठाया जाएगा। इसलिए अपना नाम अच्छा रखो। अच्छे नाम का असर अच्छा होता है, बुरे नाम का असर बुरा होता है। और बुरे असर की वजह से बच्चे अच्छी तरबियत कबूल नहीं करते। इसलिए अच्छा नाम रखो। अल्लाह ताला तौफीक दे, कहिए आमीन। अब आपसे मैं बताऊं कि अच्छा नाम कौन कौन नाम। आज मैंने आपसे कहा है, वादा किया है कि आपको नाम रखना सिखा देंगे, और आप लोगों ने वादा किया, सीख लीजिएगा ना कि खाली बस जैसे अब्बा दादा मिलाद करने जाते थे, मिलाद में जाइए तो कुछ लेके जाइए। खाली शक्करपाला और बिरयानी से काम चलेगा, कुछ लेके जाइए। अल्लाह तौफीक दे, कहिए ऐ इस्लाम के दुलारों, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आका फरमाते हैं कि तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अल्लाह के नजदीक अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान है। दो नाम याद कर लीजिए सब लोगों को, अब्दुल्ला और बोलिए अब्दुर रहमान। ये दो नाम अल्लाह के नजदीक तमाम नामों में पसंदीदा नाम। अल्लाह के नजदीक फरमाते हैं, अल्लाह का फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान। और आका फरमाते हैं ये तो दो नाम हो गया, जिनको रखना हो रख लीजिएगा। और क्या है? आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। हुजूर के 99 नाम कहीं आपने पढ़ा है? जल्दी बोलिए मब्बी के भाइयों, आप लोगों ने कहीं हुजूर के 99 नाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अफसोस की बात, नहीं पढ़ा है, जबकि आपके घर में है। कुरान शरीफ है ना, पहले वाले सफे पे अल्लाह के 99 नाम रहते हैं ना, सूरह फातिहा से पहले वाला रंगीन सफा, और पीछे हुजूर के 99 नाम है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, मेरे बड़े भाई साहब बोलिए, है ना? लेकिन मौका नहीं मिला कभी पढ़ने। बस उठाया घास, पेड़ पौधा, जंगल, नदी नाला, कुछ बेटे पोता का नाम नहीं। आका फरमाते कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। उनमें से कोई एक नाम रख लीजिए, कहिए इंशाअल्लाह ताला। कितना आसान है नाम रखना। घर में उठाया, देख लिया, रख दिया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और क्या रखिए? आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपना नाम अंबियाए किराम के नामों पे रखो। कुरान में अंबिया किराम के नाम है, कुतुबे कसीरा में अंबिया किराम के नाम है। आप देख लीजिए, रख लीजिए, कहिए अल्लाह तौफीक दे अमल की, कहिए आमीन सुम्मा। इस्लाम के दुलारों, आप तो ये नाम रख लिया। अब आप कहेंगे रबीउल कादरी, मैं ये नाम तो रख लिया, लेकिन इस नाम के कई लोग हो रहे हैं, तो क्या करें? कहीं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को धोखा ना हो जाए। इसलिए आज का आलम यह है कि एक घर में एक नाम का नहीं, बल्कि गांव में लोग नाम बात करते हैं। नानियाल, दरिया, ससुराल, यहाँ वहाँ अगर कोई नाम बता दिया, मौलाना अब्दुल बारी साहब ने ये नाम रखा, ये तो मेरे सारू के बेटा का है, वो तो मेरे पोता का है, मेरे इसका है, उसका है, ये नहीं, वो नहीं, सब नाम छाटा छाटी चल रहा है। क्यों? इसलिए लोग समझते हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को धोखा हो जाएगा, एक नाम का दो आदमी कैसे रखें? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए पूरी दुनिया के लोग ऐसे हैं जैसे मुट्ठी में राई का दाना।
तुमको धोखा उखा नहीं होगा। आप एक नाम के कई लोग रहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाम अच्छा रखिए। इतना बड़ा गांव मब्बी है, मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस मब्बी में कोई ऐसा आदमी है जो नाम उसके अब्बा का हो वही उसके बेटा का? बोलिए जरा दम तक बोलिए। इसके लिए डिक्शनरी या लोग देखना होगा कि आप शर्मा रहे हैं। बोलिए, कोई नहीं मिलेगा। मैं जब से जहां गया तकरीर कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, कोई नहीं मिल रहा। कोई गांव में या गया बारी साहब नहीं थे, मुरादपुर गया, वहां भी कोई नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया। मेरे घर जब एक साहबजादा पैदा हुआ तो उसका नाम मैंने रखा अब्बा के नाम की निस्बत। आप सब लोग रखिए इंशाअल्लाह। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी उम्मतियों, यहाँ तो लोग ऐब समझते हैं। क्या समझते हैं? ऐब। पढ़ते थे बाप दादा का नाम जिंदा करो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बाप दादा का नाम जिंदा करो। देखिए तो 50 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त जो है बहुत तेजी से गुजर रहा है। आपकी समाज बाज़ौक़ है। अब मुझको तकरीर मुख्तसर करनी पड़ेगी क्योंकि नींद भी नहीं आ रही है। 11 बजे इंशाअल्लाह तकरीर खत्म होगी। देखिए इस्लाम के दुलारो, सुनिए इधर भाई साहब इधर देखिए क्या कह रहा था, जरा बताइए। बोले जल्दी बोलिए, क्या कह रहा था? कुछ याद है जो कह रहा था? याद नहीं है? याद रखिए। इसलिए इस्लाम के दुलारो, बाप दादा का नाम जिंदा कीजिए, बाप दादा का नाम जिंदा कीजिए, का लाठी डंडा चला के, बल्कि जो नाम हो उस नाम को रखिए, जिंदगी मिले। लेकिन एक आदमी नहीं मिला मक्की में, कहीं नहीं मिला कि जो नाम उसके अब्बा का उसके बेटा का। लोग ऐब समझते हैं। क्यों? इल्म नहीं। ऐब समझते हैं, इल्म नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, मेरे सरकार के वालिद का नाम अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा का नाम। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी के घर जब मक्का में बेटा पैदा हुए तो आक़ाए कायनात ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला रखा। ए इस्लाम के दुलारो, अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आका ने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रखा। अब्बा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, बेटा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए बाप के नाम पर अपने बेटे का नाम रखना ऐब नहीं है, सुन्नत रसूलुल्लाह है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है? जो नाना के सीने पे सोए हो, जिनके लुआबे जहन को यम तस्तु लुआब हुसैन कमा यम तस्तु रजुल तमर, लुआबे जहन हुसैन को अल्लाह के नबी ऐसा चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। वो हुसैन जिनके घर जब पहला बेटा पैदा हुआ तो आक़ाए कायनात के नवासे इमाम हुसैन ने अपने पहले बेटे का नाम अली रखा। दूसरे बेटा पैदा हुए, उनका नाम अली रखा। तीसरे बेटा पैदा हुए, उनका नाम अली रखा। तीनों का नाम अली अली अली। क्यों? उनके अब्बा का नाम अली था। बड़े होने की वजह से बड़े अली अकबर कहे गए, मझले होने की वजह से मझले अली औसत कहे गए, छोटे होने की वजह से छोटे अली असगर कहे गए, लेकिन तीनों का नाम अली अली अली। क्यों? इसलिए उनके अब्बा का नाम अली है। अब बात चली है अली पे, तो मैं हुजूर के किल में गायब को पढ़ दूं। हुजूर का ये खास जिक्र की महफिल है ना? तो देखिए 7 मिनट बाकी है, 2-3 मिनट बढ़ जाए तो कोई हरज नहीं ना है। जल्दी बोलिए भाई साहब, कोई हरज नहीं। तो हम इल्म गैब पर ये बात चली है सरकार इमाम हुसैन के बेटे के नाम की, तो सरकार का एक इल्म गैब बताया ताकि ये बदअकीदगी से अल्लाह ताला हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह बचा के रखे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन हुज़ूर के गोद में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, आक़ाए कायनात उन्हें खिला रहे हैं। आका ने फरमाया, जाबिर इनके घर एक बच्चा पैदा होगा, नाम उसका अली होगा। क़यामत के दिन मुनादी पुकारेगा, सैयदुल आबिदीन खड़े हो तो उनका बेटा खड़ा होगा, उनके घर एक बच्चा पैदा होगा, नाम उनका इमाम मोहम्मद
मोहम्मद बाकिर होगा। ए इस्लाम के दुलारा, ये कौन कह रहे हैं? ये रहमत लिल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तभी तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने तीनों अली को ले गए, 2 अली शहीद हो गए, और जिनके बारे में इमाम हुसैन के वो साहबजादे हजरत अली औसत के बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया था कि उनके घर इमाम मोहम्मद बाकिर पैदा होंगे तो यजीदी उन्हें कैसे शहीद करता। जबकि कई ऐसे मौके आए उन पर भी ऐसे हमले करने के, लेकिन अल्लाह के नबी का इल्म गैब देखिए, आका जान रहे हैं कि हुसैन के घर कौन पैदा होंगे और उनका नाम क्या होगा, उनके घर कौन बच्चा पैदा होगा। यही इस्लाम के दुलारो गौर कीजिए। तो इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा। पता चला बाप के नाम पर बेटे का नाम रखना ऐब नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सुनिए, बहुत से ऐसे नाम हैं पढ़ता वक्त नहीं, बस इतने ही काफी। बेटी का नाम कैसा रखा? तो सुनिए, कोई बात करने की जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे नाम को रखा कीजिए। अच्छे नाम के कई लोग रहे, कोई हरज बात करने की कोई जरूरत नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान का नाम किनको मालूम है? जरा बताइए। नहीं मालूम। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या नाम है बोलिए? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। याद कीजिए, खेत खलियान का हिसाब सब याद रखना। अगर नहीं याद है तो दीन इस्लाम की बात अपने भाइयों को, अपने बच्चों को मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अपने देखिए बड़े मियाँ को जगह दिए, जज़ाकल्लाह, आपका 5 मिनट बनकर वाल। अरे आपके बगल में जो है जगाइए उनको। जागिए जागिए, जाग मेरे भाई, जाग मर्दे मुजाहिद, कब तलक सोएगा तू, संगबारी हो रही है कब तलक सोएगा तू। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मोहतरम इरादे से कहीं खो गया, इसलिए मैं खत्म ही कर दे रहा हूं। हो सकता है बढ़ाने का इरादा रहा हो, इसलिए आंख लग गई। इसलिए देखिए 4 मिनट बाकी है, इसी 4 ही मिनट में बात सुन लीजिए। आकाए दो जहां रूह फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। क्या नाम रखा? फातिमा। वो फातिमा जिनके घर मेहमानों के लिए जन्नत से पका खाना, जिनके बच्चों के लिए जन्नत से जोड़े आ गए। पुलसरात से जब गुजरेंगे तो अहले महशर को हुक्म होगा, ओ अहले महशर अपनी नजर नीची कर लो, खातूने जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। ए इस्लाम के दुलारो, वो खातूने जन्नत जिनके रूह को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से कब्ज किया है, वो खातूने जन्नत। अल्लाहु अकबर। आइए, अल्लाह के नबी ने उनका नाम फातिमा रखा। आप बेटी का नाम रखने चलते हैं तो सोचते हैं मोहल्ले में उस नाम की कोई औरत न हो, लेकिन अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। जबकि ये वो नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 शादियां, उनकी पहली एक बीवी का नाम, पहली बीवी का एक नाम फातिमा था। पता चला हुजूर की दादी का नाम फातिमा, हुजूर की चची हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अम्मा जो खातूने जन्नत की सास हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, अल्लाह के नबी की प्यारी उम्मतियों, उनका नाम भी फातिमा था। पता ये चला हुजूर की दादी का नाम फातिमा, हुजूर की चची का नाम फातिमा, प्यारे नबी ने अपनी बेटी का नाम भी फातिमा रखा। इसलिए इन बातों को सुनने के बाद अब आपको ये इल्म हो गया कि अच्छे अच्छे नाम रखिए, अगर कई लोग उस नाम के हो जाएं। समझ गए? अब ये तो नाम रखना सबको आ गया और कितना आसान है वो भी समझ में बात आ गई। अब आपको नजराने भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमाम साहब क्या। या और बात है, इमाम साहब के यहाँ दुआ कराने के लिए खुद नजराना दिया कीजिए, इमाम मुअज्जिन और दीगर लोगों की खिदमत किया कीजिए। ये तो बड़ी बरकतें हैं, वक्त भी नहीं है कि उन बरकतों का जिक्र करूं। अल्लाह ताला इस महफिल शरीफ को कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस मिलाद शरीफ के बानीन सामीन सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त भी हो गया है, वरना तकरीर को जारी रखा। मोहब्बते हुजूर, मोहब्बते हुजूर, मेरे चचा मोहतरम को नींद आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि उनका 5 मिनट जाए न किया जाए, बचा लिया जाए। ये 5 आपका क्या नाम है? मोहम्मद एजाजुल साहब।
अयूब साहब से लड़ता। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी लोग हैं उनके जो भी साहबजादे हैं, अल्लाह सबको खूब खूब बरकत दे, तरक्की दे। तो चाचा मोहतरम का 5 मिनट में ज़ाय नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि आप सबके काम आ जाए। अल्लाह ताला तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अहम बात बयान करने जा रहा था, जहन से बात निकल गई। दुरूद शरीफ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबी वालिही बदरियात अहले बैत। हाँ सुनिए, बहुत से अच्छा नाम ही की बात चली तो नामे पे कर। नाम अच्छा रहता है तो लोग, गरीब का अच्छा नाम हो तो लोग नहीं लेता है, मालदार सब गरीब का अच्छा नाम रहा तो नहीं लेता। नहीं, अगर किसी का नाम अच्छा हो तो उसको अच्छे नाम से पुकारिए, अच्छे नाम की ताज़ीम भी जरूरी है। हुजूर की मोहब्बत पर ये 2 बात अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर के मिलाद की महफिल देखिए, अल्लाह के प्यारे महबूब की प्यारी उम्मतियों, आज थोड़ी सी दौलत हो जाती है तो घमंड करने लगता है, अल्लाह उसके रसूल का गुस्ताख हो जाता है। लेकिन हजरत महमूद गज़नवी की खिदमत में हजरत अयाज नामी बुजुर्ग रहा करते थे। एक दिन का वाक़या है, हजरत महमूद गज़नवी कहते हैं, ए अयाज का बेटा पानी लाओ। हजरत अयाज हाज़िर दरबार होते हैं, बादशाह सलामत, बेटे की क्या खता हो गई, बेटे से कौन सी खता सरजद हो गई, गलती हो गई। आपने मेरे बेटे से पानी मांगा तो उसका नाम लेके नहीं मांगा, अयाज का बेटा कह के पुकारा। तो हजरत महमूद कह रहे हैं, अयाज सुनो सुनो, तुमसे कोई गलती नहीं, तेरे बेटे से कोई गलती नहीं हुई है। बात असल ये है कि आपके बेटे का नाम मोहम्मद है, ये मेरे नबी का नाम है। और जिस वक्त मैंने उससे पानी मांगा आपके बेटे से, उस वक्त मैं बेवजू था। आज तक बेवजू कभी अपने नबी का नाम मैं अपने जबान पे नहीं लाया। एक बादशाह होकर के नामे मोहम्मद से जब इतना प्यार है तो अपने नबी की जात से कितनी मोहब्बत होगी। इसलिए इस्लाम के दुलारो, मोहब्बत तो ईमान के, मोहब्बत तो अपने फजल, रब के फजल से मिलता है। जिसके मुकद्दर में जितना मोहब्बत मिल जाए। हजरत हलीमा सादिया ने जब मेरे सरकार को पाया तो आलम ये हो गया कि उन्हें हाजत नहीं है अब कोई खाना पकाने की, वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने की। सुबह से शाम तक के शहर भर में घूम लेती थी, मगर जब भूख लगती तो लबों को चूम लेती थी, मगर जब भूख लगती तो लबों को चूम लेती थी। हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार के लब को चूमती तो भूख मिट जाती। ये मोहब्बत। और सुनिए, जज़ाकल्लाह। आइए तेजी में आइए ताकि 1 मिनट भी जाए ना हो। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली साहब दुर्रियात अहले बैत। ये मसले शरिया वाज़ेह कर दिया, शोरा खुतबा नुखबा सबके लिए दुरुस्त है, कोई खबात नहीं है। इसलिए सब जगह जाके आते रहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दुर्रियात अहले बैत। ए इस्लाम के दुलारो, कल मैं शहादत के पढ़ने एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ी और पढ़ी अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की याद की महफिल है, 3 मिनट का वक्त बाकी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बात कर दूं। वो ये है कि आप अपने आका की अजमत को जान लीजिए। ये बड़े बेशर्मी की बात है हुजूर को अपने जैसा करना। वो हुजूर हमारी तरह बशर माज़अल्लाह। सुनिए, मक्खी को आपने देखा कि नहीं देखा है? भाई इसके लिए भी लोग देखिएगा कि मक्खी। सुनिए, मक्खी के लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे नेपाल, जहाँ जहाँ मेरे इल्म है, कहीं भी कोई मदरसा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई दारुल उलूम, कोई ट्यूशन, कोई कॉन्वेंट, कुछ नहीं है मक्खी के लिए। है कहीं? भाई आपके मक्खी में हम रात में आए हैं, इनका खबर नहीं है, यहाँ है कहीं नहीं। कोई पढ़ाने वाला नहीं है मक्खी को, न इलाज करने के लिए कोई दवा दुकान। लेकिन याद रखिए, मक्खी के पास कुछ भी नहीं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। लेकिन सोचिए, ए इस्लाम के दुलारो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बावजूद उसके इल्म का आलम यह है। मक्खी पाखाने पर बैठती है और सबके मुंह पर बैठती है। बैठती है कि नहीं बैठती है? कोई इंजीनियर समझ के छोड़ देती है, डॉक्टर समझ के, हाजी काजी हजी मौलाना समझ के छोड़ देती है। पखाने पे बैठ के सबके मुंह पर बैठती है, बावजूद उसके वो नबी को अपने जैसा बशर कहता है। मौका मिले तो हलक में घुस जाती है, फिर भी कहता है नबी हमारी तरह बशर है। कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म पर मक्खियां नहीं बैठती थी, बल्कि जो आपके जिस्म से कपड़े लगे रहते थे, उस कपड़े पर भी मक्खियां नहीं बैठती थी। ये इल्म है।
जहाँ तहाँ पेशाब पखाना कर दिया, जिसके देह पे गोद में लिया वहीं पेशाब पखाना कर दिया। बड़ा हुआ डॉक्टर हकीम काजी बन गया तो अब नबी को अपने जैसा कहने लगा। ये शर्म की बात। अल्लाह के प्यारे महबूब की प्यारी उम्मतियों, हजरत हलीमा सादिया कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर बौलो बरात नहीं फरमाते थे। जब भी जमीन पर बौलो बरात फरमाते तो जमीन फट जाती थी, उसे निगल जाती थी, खुद ब खुद धुल जाता था और उस मकाम से खुशबू जाहिर होती थी। यह है नबी का मकाम। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, पूरे आलम इस्लाम को अल्लाह सलामत रखे जो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। वक्त हो गया, अल्लाह ताला जनाब अय्यूब साहब को, इनके बच्चों को, आइए पूरे मक्के के भाइयों को जो आए हैं जो नहीं आए हैं, अल्लाह ताला सबको इस महफिल का सदका अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।